हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक और नए वीडियो पे। तो मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके लिए कंप्यूटर का फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो कि हर एग्ज़ाम में आपको काम में आएगा। हर एग्ज़ाम में जो स्किल टेस्ट होता है, सीपीटी होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर जो सीबीटी होता है, उन सब में काम आएगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्टेड कुछ अच्छा क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा, जो कि आप देख लेंगे तो आपका जो अपकमिंग एग्जाम है जैसे कि आईसीसीआर का स्किल टेस्ट है या फिर आने वाले जो एसएससी का स्किल टेस्ट है या जो आगे आने वाला जो भी एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर आएगा तो उसमें बहुत ही काम में आएगा आपका। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए सारे वीडियो के लिंक्स और अपडेट्स के लिए। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और फेसबुक का ग्रुप ये है, इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं आप। ओके, आपके क्वेरीज के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। द डैश ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेन्स लिस्ट्स ऑफ कमांड्स एंड ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 है मेनू बार, ऑप्शन नंबर 2 है टूल बार, ऑप्शन नंबर 3 टाइटल बार, ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मूला बार। आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद आंसर सोचिए, उसके बाद मैं जो आंसर बोल रहा हूँ उसमें आप मैच कीजिए अपने आंसर को। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा मेनू बार। ओके, तो क्या बोल रहा है, जो कि सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे सारे कमांड्स और ऑप्शंस होते हैं, जो सारे कमांड्स और ऑप्शन होते हैं। जैसे हमारा ये स्क्रीन है, इसमें जो पहला ये होता है बार, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे होता है बार एक और, जिसमें आपका फाइल, एडिट, टूल्स, व्यू ये सब का ऑप्शन होता है, उसको हम बोलते हैं मेनू बार। और नीचे होता है आपका टास्क बार, जहाँ पे आपका स्टार्ट मेनू और बाकी आइकन्स बने होते हैं, डेट और टाइम होता है, ये सब होता है टास्क बार। ओके, यह बेसिक फंडामेंटल्स है, कहीं पे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ टेक्स्ट वाज हाइलाइटेड एंड एडिट कॉपी वाज क्लिक्ड, व्हाट वुड हैपन। क्या बोल रहा है, अगर एक टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाए और वहां पे एडिट और कॉपी का ऑप्शन को क्लिक कर देंगे हम, तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन, टेक्स्ट वुड बी कॉपीड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड प्लेस्ड इन द क्लिपबोर्ड। Second option, text would be removed from the document and placed in the clipboard. Third option, text from the clipboard would be placed where the cursor is blinking. तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अगर हम कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिए, मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको वो हाईलाइट हो जाएगा, मतलब वो कलर हो जाएगा। उस पर हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे हम एडिट के ऑप्शन में जाते हैं। एडिट के ऑप्शन पे जाकर हम अगर उसको कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने के बाद वो क्या होता है वही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा डॉक्यूमेंट से और जाके क्लिप बोर्ड में प्लेस हो जाएगा। तो इस क्लिप बोर्ड का मतलब क्या है, क्लिप बोर्ड एक सेकेंडरी आपका टेम्पररी शॉर्ट टर्म स्टोरेज एरिया है, जो कि हर कंप्यूटर में होता है। ओके, कुछ देर के लिए कंप्यूटर अपने मेमोरी में इस चीज़ को रखती है। आपने ऑप्शन में एग्जांपल में देखा होगा, डे टू डे लाइफ में जब भी आप मोबाइल का एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल में जब आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं, किसी भी लिंक में मान लीजिए आप क्लिक करते हैं, एक लिंक होता है ना, लिंक ऐसे होता है, ब्लू कलर का एक लाइन होता है, तो उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या लिखता है, वो लिखता है लिंक कॉपीड टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, यही लिखता है ना। तो लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड मतलब क्लिपबोर्ड में टेम्पररीली वो स्टोर हो गया है, अब जहाँ पे भी आप जाकर पेस्ट करेंगे उसको तो वो पेस्ट हो जाएगा, बस शॉर्ट टर्म के लिए रहता है वो। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट से कॉपी होगा और क्लिपबोर्ड में प्लेस हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है टेक्स्ट वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, रिमूव तो कभी नहीं होगा, कॉपी कर रहे हैं हम, रिमूव क्यों होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड वुड बी प्लेस्ड वेयर द कर्सर इज ब्लिंकिंग, नो, ये भी गलत है। ओके, next question, you can keep your personal files or folders in option number 1 my folder, 2 my documents, 3 my files, चौथा my text। तो देखिए आपका जो पर्सनल फाइल्स और फोल्डर्स है उसको आप कहाँ पे रखेंगे, माई फोल्डर। देखिए फोल्डर के अंदर फाइल होता है, ठीक है, एक फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर क्या होता है, फाइल्स होते हैं। और इसके बाद माई डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, कंप्यूटर में आपका माई डॉक्यूमेंट्स करके एक आइकन होता है, आपने देखा होगा डेस्कटॉप में। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी आपके फाइल्स होते हैं, टेक्स्ट फाइल हो या फिर आपका मीडिया फाइल हो, वीडियो फाइल हो, सब इसमें जाके रहता है। और माई फाइल्स करके ऐसे कुछ होता नहीं है, माई टेक्स्ट करके ऐसे कुछ होता नहीं है। ठीक है, फोल्डर होता है
डॉक्यूमेंट्स होता है, माई फोल्डर भी कुछ नहीं होता है, बट माई डॉक्यूमेंट्स एक आइकन आपने देखा होगा। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सारा आपका क्या क्या चीज रहता है, फोल्डर रहता है, फाइल्स रहता है और टेक्स्ट, जो भी मीडिया डॉक्यूमेंट्स पीपीटी वगैरह कुछ भी जो भी हम बनाते हैं जो यहाँ पे जाके सेव होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन वेयर। जो डाटा को आप कॉपी करते हैं कोई भी एप्लीकेशन से, वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज ड्राइवर, सेकंड ऑप्शन इज टर्मिनल, थर्ड ऑप्शन इज प्रॉम्प्ट, फोर्थ ऑप्शन इज क्लिपबोर्ड। देखिए इसका आंसर फ्रेंड्स अभी अभी मैंने आपको बताया था, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या है, एक शॉर्ट टर्म स्टोरेज एरिया है, ठीक है, बफर की तरह काम करता है। बफर मतलब क्या होता है, एक छोटा स्टोरेज एरिया जहाँ पे आप इनपुट देते हैं और वहाँ पे कुछ देर के लिए वो स्टोर होता है, फिर बाद में उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब उसको यूज कर सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड वही है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज एरिया है जो कि कंप्यूटर में होता है, रैम के अंदर ही होता है, लेकिन कंप्यूटर उसको कुछ देर, अब कैश मेमोरी आपने सुना होगा। कैश मेमोरी क्या होता है, मतलब कुछ देर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कंप्यूटर क्या करता है, कैश मेमोरी में वो चीज रख लेता है जो उसको फ्रीक्वेंटली यूज करना है। जैसे आप वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, तो जो वेबसाइट्स आप बार बार विजिट कर रहे हैं, जिस वेबसाइट्स को फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे हैं, तो उसका जो है एड्रेस वहाँ पे कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली सर्वर से रिक्वेस्ट ना लाके डायरेक्टली कैश मेमोरी से उसको उठा लेता है, जिससे कि स्पीड बढ़ जाता है कंप्यूटर का, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्लिपबोर्ड। अब जो बाकी ऑप्शंस लिखा है इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब क्या है, देखिए ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हर एक कंप्यूटर में होता है, जो कि क्या करता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस को कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि विंडोज, ठीक है, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, विस्टा, ये सब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक कंप्यूटर में होता है जो कि यूजर और कंप्यूटर को, हार्डवेयर को कम्युनिकेट करवाता है। और ड्राइवर क्या होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस, ठीक है, जो भी डिवाइस हमारे हैं उसको कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करता है, ड्राइवर। और टर्मिनल क्या होता है दोस्तों, टर्मिनल, एक कंप्यूटर टर्मिनल क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप बोल सकते हैं, जो कि जिसमें कि हम लोग डाटा एंटर करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, और वो क्या करता है, उस डाटा को ट्रांसक्राइब करता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है एक आउटपुट में, और होस्ट कंप्यूटर में जाके उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टर्मिनल, या फिर इसको थिन क्लाइंट भी बोल सकते हैं, डम्ब टर्मिनल, ऐसे सब टर्मिनोलॉजी है। तो टर्मिनल आप इजीली, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं लाइनक्स में, तो आपका एक टर्मिनल खुल जाता है, ठीक है। वर्चुअल टर्मिनल भी क्रिएट करते हैं लोग, जैसे कि हम विंडोज में काम कर रहे हैं, लेकिन विंडोज के अंदर हमको लाइनक्स का टर्मिनल खोलना है, वर्चुअल टर्मिनल, तो वहां पे हम टर्मिनल का यूज करते हैं। अब तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है जो कि है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट एक ऐसा चीज है कंप्यूटर में, जैसे आपने सुना होगा कमांड प्रॉम्प्ट, जहाँ पे हम लोग कुछ इनपुट देते हैं और वो तुरंत उसका कुछ एक्शन, कुछ रिएक्शन देता है, मतलब उसका कुछ आउटपुट देता है, तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये एक सिंबल होता है डिस्प्ले स्क्रीन में, जिसमें कि जो वेट करता है कुछ इनपुट का, जैसे ही हम लोग इनपुट देते हैं तो वो प्रॉम्प्ट क्या करता है, उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि है क्लिपबोर्ड। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत आप उस क्वेश्चन को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, कहीं पे भी आप पूछ सकते हो, ओके, यू आर फ्री टू आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द स्क्रीन दैट डिस्प्लेज ए प्रोग्राम, डेटा एंड और इंफॉर्मेशन इज ए व्हाट। देखिए पूछ रहा है, जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है हमारा स्क्रीन का, ठीक है, स्क्रीन का जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है, उसमें क्या होता है, जो जो कि डिस्प्ले क्या करता है, बोल रहा है डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, पूरा विंडो पूरा इसको बोल रहा है वो। देखिए मैंने आपको बोला था, पहला एक होता है जिसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। फिर यहाँ पे होता है मेनू बार, इसको बोलते हैं हम मेनू बार, ओके। टाइटल बार हो गया, उसके बाद अच्छे से लिख देता हूँ, टाइटल बार, ये हो गया आपका मेनू बार, ठीक है। और उसके बाद आपका ये बॉडी पार्ट होता है विंडो का, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपका होता है टास्क बार, जिसमें स्टार्ट ऑप्शन होता है, आइकन्स वगैरह होता है, डेट एंड टाइम यहाँ पे होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये होता है विंडो। तो ये पूरा इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इस पूरे चीज को हम क्या बोलते हैं, यही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका है टाइटल, ठीक है, पहला ऑप्शन है टाइटल बार। दूसरा ऑप्शन है बटन, डायलॉग बॉक्स, विंडो। तो टाइटल बार तो ये वाला हो गया,
ये पूछ रहा है रेक्टेंगुलर स्क्रीन, ये ऑप्शन नहीं होगा। बटन इस कॉन्टेक्स्ट में आता ही नहीं है। डायलॉग बॉक्स क्या होता है? अगर मान लीजिए कहीं पे आप कुछ खोल रहे हैं, मतलब किसी को आप क्लिक कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ एरर है या फिर वो नहीं खुल रहा है, तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो देता है यहाँ पे, एक विंडो के स्क्रीन के बीच में, कंप्यूटर के स्क्रीन में बीच में हमारा कुछ ऑप्शन आ जाता है जिसमें कुछ ओके लिखा होता है या कैंसिल लिखा होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन देता है कुछ, ठीक है, वार्निंग देता है, कुछ भी देता है, उस बॉक्स को हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। तो वो भी नहीं होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा विंडो, ठीक है। विंडो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनरली यू कैन एक्सेस द रिसाइकल बिन थ्रू एन आइकन लोकेटेड dash located on the desktop, located on the hard drive, located on the shortcut menu, located in the properties of dialog box। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है क्या, जो रिसाइकल बिन होता है, रिसाइकल बिन को आप लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं? रिसाइकल बिन का जो आइकन होता है वो कहाँ पे होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर स्ट्रेटली आप मार सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑन द डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में एक रिसाइकल बिन का एक आइकन होता है, छोटा सा आइकन होता है, जिसपे आप अगर डबल क्लिक करते हैं तब आपका रिसाइकल बिन खुल जाता है। रिसाइकल बिन क्या होता है? जो भी जो भी फाइल्स है या फोल्डर्स है, आपका डॉक्यूमेंट्स है, आप डिलीट करते हो उसको, कोई भी चीज आप डिलीट करते हो तो रिसाइकल बिन में जाके टेम्परली स्टोर होता है। टेम्परली नहीं, रिसाइकल बिन में ही स्टोर होता है। अगर आप सिर्फ डिलीट करते हो, अगर आप शिफ्ट शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करते हो तो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा वो मेमोरी से, लेकिन सिर्फ डिलीट करने से रिसाइकल बिन में रहता है। और कब तक रहेगा? जब तक फिर रिसाइकल बिन से अगर आप जब तक उसको नहीं निकालेंगे तब तक वो रिकवर हो सकता है, ठीक है। रिसाइकल बिन में जाके आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेनू इज सिलेक्टेड टू कट पेस्ट एंड कॉपी? कट पेस्ट और कॉपी करने के लिए किस मेनू को आप सिलेक्ट करते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है। देखिए, फाइल, फाइल मतलब क्या होता है? फाइल एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, वो तो नहीं हो सकता। एडिट, एडिट इसका आंसर हो सकता है। टूल्स, टूल्स भी हो सकता है। टेबल तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 और 3 में हमको क्या होगा? डाउट होगा। अब देखिए, जब भी आप राइट क्लिक करते हो कहीं पे, जब आप एडिट करते हो, एडिट में ही याद रखो, एडिट के अंदर ही कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है, टूल्स में नहीं। टूल्स अलग चीज है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडिट। एडिट इज द करेक्ट आंसर, ओके। एडिट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एडिट। एडिट के अंदर आपका क्या आता है? कट, कॉपी एंड पेस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए फाइल? Option number 1, selection of main storage used to store data. Option number 2, a collection of information that has been given a name and is stored in the secondary memory. Option number 3, a part of the program that is used to describe what the program should do. तो ये बेसिकली फाइल का डेफिनेशन पूछ रहा है। बहुत ही ईजी है दोस्तों। ये पहला ऑप्शन देखिए, मेन स्टोरेज, ऐसा कुछ है ही नहीं। कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, हाँ, फाइल के अंदर हमारा इन्फॉर्मेशन होता है, दैट हैज बीन गिवन ए नेम, उसको एक नेम दिया जाता है। हाँ, फाइल का कुछ नेम होता है हमारा। मान मान लीजिए कोई फाइल है, उसका नाम मैंने दे दिया है, उसका नाम मैंने दे दिया है डेटा, डेटा वन, ठीक है, उस फाइल का नाम मैंने डेटा वन दे दिया है, तो फाइल का नेम हो गया। उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट फाइल है, तो उसके अंदर कुछ टाइपिंग होगा, कुछ लिखा होगा, टेक्स्ट होगा, ओके। एंड इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी। देखिए, हमेशा जो भी चीज होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर होकर रहता है। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फाइल हो, सॉफ्टवेयर हो, सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर होकर रहता है, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है, रैम है, उसमें सिर्फ जो प्रोसेस रनिंग है, जो कोई भी प्रोसेस हम करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो रनिंग है करेंटली, वही हमारे रैम के अंदर आके रिसाइड करता है, मतलब रहता है, ठीक है, और उसको सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, ओके। लेकिन बाकी सब चीज जो एक्टिव नहीं है उस टाइम पे, ठीक है, इनएक्टिव है, वो सब क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होकर रहता है, हार्ड डिस्क में, ठीक है। और वहां से हम लोग एक्सेस करते हैं जो चीज हमको चाहिए। जैसे कि हमने एक फाइल पर क्लिक किया, कुछ उसको हम ओपन कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो हार्ड डिस्क से वो फाइल रैम में आएगा और रैम में प्रोसेसिंग होगा सीपीयू के द्वारा, ओके। ये ऐसा ही इसका प्रोसीजर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस्ड इन। देखिए, ये सेम क्वेश्चन घुमा घुमा के कितना बार पूछ रहा है। देखिए, अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कट और कॉपी करते हैं, ठीक है, कट और कॉपी के बीच में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर एक फोल्डर है, फोल्डर का नाम है ए, ठीक है, और ये फोल्डर एक सॉरी एक फाइल मान लीजिए ए, ठीक है, एक फाइल मान लीजिए ए, और ये एक फोल्डर के अंदर है, उसका नाम है F1, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक और फोल्डर है F2, F2 है। मेरे को मान लीजिए ये फाइल ए को
मैंने क्या किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन मेरे पास खुला, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आए, उसमें से एक ऑप्शन था कट, एक ऑप्शन था कॉपी। ठीक है, अगर मैं कट पे प्रेस कर रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ से कट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। डायरेक्टली आके यहाँ पे, फिर यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक आके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अगर पेस्ट कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे फोल्डर ए आ जाएगा। ठीक है, फाइल ए यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे नहीं रहेगा दोस्तों। बस ये कट का मीनिंग है। अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये किया, क्या बोलते हैं इसको, मैंने कॉपी किया। ठीक है, पेस्ट नहीं किया मैंने कॉपी किया। अगर मैंने कॉपी किया है तो क्या होगा, देखिए, अगर मैंने यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिया तो यहाँ से ये कट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे आके कॉपी हो जाएगा। ओके, ये डिफरेंस है कट और कॉपी में। तो अब देखिए, सो व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन, ये कहाँ पे प्लेस होता है, क्लिप आर्ट नहीं होगा। इंटरनेट तो कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, मदरबोर्ड भी बाहर है। मैंने आपको अभी बताया था क्लिपबोर्ड। तो इसी वर्ड से, कीवर्ड से देखिए, इसी कॉन्सेप्ट से कितना क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, तो घुमा घुमा के क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ठीक है, क्लिपबोर्ड में टेम्पररी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिलीटेड डेटा रिमेन्स ऑन ए डिस्क अंटिल, देखिए डिलीटेड डेटा जो होता है कब तक डिस्क में रहेगा वो, ये भी मैंने अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, द डेटा इज ओवर रिटन, रिसाइकल बिन एम्प्टी, कंप्रेशन यूटिलिटी इज यूज्ड, डिस्क इज स्कैन्ड। तो अगर किसी फोल्डर को, की डेटा को मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद अगर मैंने शिफ्ट डिलीट किया तो डायरेक्ट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर सिर्फ डिलीट किया है तो वो क्या हो जाएगा, रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाएगा। मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाएगा। और रिसाइकल बिन से जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते हैं तब तक वो डिलीट नहीं रहेगा। ठीक है, डिलीट नहीं होगा, परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। रिसाइकल बिन में जब तक है तब तक वो रिकवरेबल है, उसको हम रिकवर कर सकते हैं। ओके, रीस्टोर कर सकते हैं, उसका ऑप्शन का नाम क्या है, रीस्टोर। रीस्टोर का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके राइट क्लिक करोगे आप फाइल के अंदर रिसाइकल बिन में, तो वो रीस्टोर का ऑप्शन आ जाएगा, तो जहां पे था वो इनिशियली वहीं पे आ जाएगा। तो इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रिसाइकल बिन इज एम्प्टी। डाटा ओवर रिटन नहीं, अगर हम किसी डाटा है उसको ओवरराइट कर देते हैं किसी और डाटा से, तो क्या वो मतलब रिमेन रहेगा, नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा, तब तक वो ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, और कंप्रेशन यूटिलिटी ये तो पूरा अलग है, फाइल को कंप्रेस करते हैं, उससे कोई संबंध नहीं है। और स्कैन स्कैन किस लिए करते हैं, वायरस के लिए या फिर कुछ और चीज के लिए, तो ये भी संबंध में नहीं है, कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। तो रिसाइकल बिन एम्प्टी जब हो जाएगा, ठीक है, अ, तब तक वो रहता है कंप्यूटर के मेमोरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कोई भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, कोई भी एक एप्लीकेशन है, जैसे है माई कंप्यूटर। ठीक है, माई कंप्यूटर है, तो माई कंप्यूटर का क्या होता है, माई कंप्यूटर लिखा होता है, यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर का सिंबल बन जाता है। ठीक है, ये फिगर होता है कंप्यूटर का दोस्तों, इस फिगर को आप रियल मत समझना, बस ये कंप्यूटर का फिगर है, इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, तो कंप्यूटर का फिगर है और नीचे क्या लिखा है, माई कंप्यूटर। तो ये जो है डेस्कटॉप में होता है, बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा चीज होता है हमारे डेस्कटॉप में, माई डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर, उसके बाद जो भी आपका इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर में, ठीक है, रिसाइकल बिन वगैरह, नेटवर्क, सब चीज। तो ये सब को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। विंडोज 95 क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, विंडोज एक्सप्लोरर भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा। इंटरनेट क्या है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ऐसा कुछ शायद है नहीं, विंडोज एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ओके, आइकन, टास्क बार क्या है, मैंने बोला था, जब विंडो का स्क्रीन आता है तो वहां पे ऊपर आता है आपका क्या, टाइटल बार, फिर आता है क्या, मेनू बार। ओके, और नीचे क्या आता है, टास्क बार। तो ये टास्क बार है, तो ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, आइकन। ठीक है, आइकन इसी को हम बोलते हैं, ये छोटा छोटा चीज जो डेस्कटॉप के ऊपर दिखता है आपको, उसको हम आइकन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग विच हैज इजीली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शंस इज सेड टू बी व्हाट। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको लग रहा होगा यार ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जनरल हमारा इंग्लिश से रिलेटेड है। इंग्लिश में जो आप बोलते हैं, जैसे देखिए, कोई भी चीज को आप इजीली अगर समझ जाते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन को, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए एनालॉग डाटा, बी डिजिटल डाटा, या फिर मॉडर्न डाटा, या वाट्स डाटा। तो इसका आंसर सीधे सीधे आप याद रखिए, एनालॉग डाटा। ठीक है, एनालॉग, देखिए आप एक वर्ड आपने सुना होगा, एनालोगस। ठीक है, एनालोगस आपने सुना होगा। ठीक है, एनालोगस मतलब सिमिलर, ऐसे आप मान सकते हैं, या फिर इजीली अंडरस्टूड। देखिए, जो डिजिटल डाटा होता है वो जीरोस और वंस के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये मैंने आपको इंग्लिश मीनिंग बताया,
ये कुछ अलग है। इंग्लिश के तरीके से आप लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट ये है कि मैं जो बता रहा हूँ अभी। देखिए, ज़ीरोज़ और 1 के फॉर्म में हमारा क्या होता है, कंप्यूटर का असेंबली लेवल लैंग्वेज उसको बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है? असेंबली लेवल लैंग्वेज हम उसको बोलते हैं। किसको? कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है, ठीक है? या फिर आप उसको मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, मशीन लैंग्वेज, ठीक है? तो ज़ीरोज़ और 1 के फॉर्म में होता है, उसी को कंप्यूटर समझ सकता है और इसको लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। लेकिन हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये कंप्यूटर के लिए समझना मुश्किल हो जाता है और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। और जो भी हम लोग बोल रहे हैं, वो एक कंटीन्यूअस सिग्नल की तरह फ्लो करता है, ठीक है? थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, हम जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं, जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं, स्पीच में आपको बोल रहा हूँ, आपको साउंड सुनाई दे रहा है, तो ये जो इसको एक सिग्नल बोला जाता है और ये कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। कंटिन्यूअस सिग्नल, डिजिटल सिग्नल क्या होता है? जो कि डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब ऐसे, ठीक है? तो डिसकंटिन्यूअस सिग्नल डिजिटल होता है। तो जो भी हम लोग रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं लैंग्वेज, उसको हम एनालॉग डेटा बोलते हैं, ठीक है? एनालॉग कम्युनिकेशन उसको कहा जाता है। और डिजिटल डेटा जो है वो कंप्यूटर उसको समझ पाता है और उसको जीरोस और वंस कहा जाता है। और मॉडेम डेटा क्या होता है? मॉडेम मतलब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, जो कि हमारा डिजिटल लैंग्वेज को, डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है या फिर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं मॉडेम। ओके। और वाट्स डेटा ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता चला नेट में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके। मेरे ख्याल से नहीं लगता वाट्स डेटा कुछ है, हो भी सकता है। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पोर्शन, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया ना? पॉश पॉश हो गया, मैं फिर से आंसर टिक कर देता हूँ। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा एनालॉग डेटा, ऑप्शन नंबर 1। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन दैट शोज ऑल द चॉइसेस यू कैन मेक व्हाइल वर्किंग इन अ विंडो इज कॉल्ड। देखिए, कौन सा ऐसा पोर्शन है, मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, सारे सिलेक्शन हमको मिलता है, हर चीज हम उसमें कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि फाइल, ठीक है, व्यू आता है ना आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, जब आप खोलते हैं या फिर पावर पॉइंट या एक्सेल, कहीं भी आप खोलते हैं, तो ऊपर क्या क्या ऑप्शन आता है? फाइल, व्यू, उसके बाद टूल्स, ठीक है, फिर आता है क्या, इंसर्ट, ये सब ऑप्शन आता है ना, बाकी वगैरह बहुत सारा ऑप्शन आता है, नेविगेट, ऐसा सब। तो वो जो ऑप्शन आता है वो कहाँ पे आता है? मैंने आपको अभी कितने बार रिपीट कर चुका हूँ, देखिए ये सेम चीज। पहला क्या होता है? टाइटल बार, फिर क्या होता है? मेनू बार, फिर यहाँ पे क्या होता है? टास्क बार। तो ये जो मेनू बार होता है, यहाँ पे ये सब आता है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? मेनू बार। थर्ड इज द आंसर, करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश कंटेन्स कमांड्स दैट कैन बी सिलेक्टेड। सेम चीज फिर से बोल रहा है बार बार, कौन सा चीज इसमें से है? पॉइंटर, इंटरफेस, मेनू या आइकन? तो पॉइंटर, इंटरफेस ऐसा तो कुछ है नहीं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, तो यहाँ पे बात आके फंसता है मेनू या फिर आइकन। तो क्या इसमें से है जिस जो कि बहुत सारा कमांड को, जिसमें बहुत सारा कमांड प्रेजेंट होता है, जो कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं? अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, आंसर हो जाएगा मेनू। ओके। देखिए, सेम क्वेश्चन घुमा घुमा के ऐसा आ सकता है आपको। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट व्हाट। देखिए, अभी फिर से मैंने आपको, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए, विंडो स्क्रीन, ये आपको पूरा रटा होना चाहिए। ओके, आपके व्यू में, दिमाग में हो जाना चाहिए। पहला क्या होता है? टाइटल बार, उसके बाद क्या होता है? मेनू बार, फिर ये होता है स्क्रीन, और यहाँ पे आता है आपका टास्क बार। तो टास्क बार में क्या होता है? यहाँ पे स्टार्ट मेनू का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आइकन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, लॉन्चिंग आइकन्स। और यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा, यहाँ पे टाइम शो करता है और डेट शो करता है। ओके। और कुछ पार्ट में कुछ अलग ऐसे एरो मार्क होता है, जिसको खोलने से आपका और कुछ ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे डेट एंड टाइम होता है। तो ये जो पूरा बार है, इसको हम क्या बोलते हैं? टास्क बार, ठीक है। अब आपको तो अच्छे से बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। ओके। इसमें इसमें क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हम लोग जानते हैं लेकिन फिर भी वहां पे एग्जाम के प्रेशर में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ये लग रहा होगा कुछ इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें भी गलती हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और अच्छे खासे एग्जाम्स में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। ओके। अच्छा अच्छा, बैंक्स हो, सब में ऐसा क्वेश्चन सब आता है। ओके। तो ये मैं इजी लेवल, इसके बाद आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। हर दिन आपको सुबह करीब 11 बजे ये वीडियो मिल जाएगा। ओके। 11 बजे हर दिन ये वीडियो आपको मिल जाएगा अपलोड होके, ठीक है। तो हर दिन आप 11 बजे स्टे ट्यून रहिए और ये वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार देखिए, उसको नोट कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, और दोबारा से उसको देख लीजिए, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके। 2 बार देख लीजिए वीडियो को, पूरा माइंड में आपका बैठ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश इज एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप दैट प्रोवाइड्स ए यूजर विद इमीडिएट एक्सेस टू ए प्रोग्राम और फाइल, ठीक है। तो एक प्रोग्राम और फाइल जो कि होता है हमारे डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप में क्या होता है? छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, मैंने बोला था ना आपको, आइकन्स होते हैं,
ठीक है, ऐसे स्क्वायर शेप का ऐसे सब आइकन्स होता है। तो बोल रहा है, ठीक है, वो आइकन को क्या बोलते हैं हम, जो कि हमें एक प्रोग्राम या फिर फाइल को इमीडिएटली एक्सेस दे देता है। मतलब सब चीज हमारा माई कंप्यूटर के अंदर आपका ड्राइव होगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ऐसा सब ड्राइव होता है। तो सी ड्राइव जो होता है उसके अंदर सारे प्रोग्राम फाइल वगैरह सब चीज होता है कंप्यूटर पे। तो वहां पे जाके हम लोग एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन इजीली जैसे हम स्क्रीन पर एक्सेस कर दें, उसको क्लिक करते ही वो आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल। कर्नल तो पूरा अलग चीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है। बफर भी कुछ अलग है, स्पूलर ये भी अलग है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में तीनों कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब देखिए ये शॉर्टकट, शॉर्टकट हो जाएगा इसका आंसर। आपने देखा होगा ऐसे एक फाइल खुला होगा और उसमें कुछ इस तरीके का सिंबल होगा शायद, एरो का। तो ये डायरेक्टली आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपका है, ठीक है, तो कोई आपका प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको बोला था टाइपिंग मास्टर, तो टाइपिंग मास्टर का सॉफ्टवेयर एक सी ड्राइव के अंदर होगा और एक यहाँ पे है, आपने जब इंस्टॉल किया तो वो ऑप्शन देगा कि क्रिएट इट शॉर्टकट इन द डेस्कटॉप। तो आपने शॉर्टकट क्रिएट कर दिया, यहाँ पे जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक 2 बार करेंगे या राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो सीधे टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर में चले जाएंगे। ओके, शॉर्टकट। देखिए हर सेशन में मैं आपको लास्ट में 2 क्विज का क्वेश्चन दूंगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फील्ड में आपका नहीं छोड़ रहा हूँ। ओके, कहीं से भी क्वेश्चन अगर आ सकता है तो मैं वो करवा रहा हूँ आपको। देखिए बेसिक क्वेश्चन मैंने स्किल टेस्ट का करवा दिया या फिर आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स का, और ये जो है ये जनरल नॉलेज है, कहीं से भी आ सकता है दोस्तों, गारंटी नहीं है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आप आंसर देना इसका। पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड इंटरनेट? ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, जैप हार्टसन, जैन कॉन या फिर विंड सर्फ। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जैसे वीडियो खत्म हो तुरंत। ओके, तो आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा। आप थोड़ा भी नेट से सर्च कीजिए इसका, तो आपका भी एक होमवर्क हो जाएगा। ओके, प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर इज टू टर्न डेटा इनटू डैश, आइडियाज, सजेशंस, इंफॉर्मेशन या फिर रिपोर्ट्स। ओके, तो जनरल क्वेश्चन है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो यही था वीडियो। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स पब्लिक ग्रुप है, और ये है डिस्कशन इजी माइंड। ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो आप, जो भी आपको चाहिए क्वेरी आप पूछ सकते हो। ओके, और अपने आपस में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, आप जुड़ जाइए, करीब 100 के करीब बच्चे हैं इसमें, और इसमें 40 या 50 बच्चे अभी हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो मेरे को मोटिवेट मिलेगा दोस्तों, हमारा फैमिली बढ़ेगा, और आगे मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा। और ओके, और ये फेसबुक ग्रुप सनत मिश्रा के नाम से, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, ये लिंक है, और इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं हमको। ओके, तो चलिए, और स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड, और अच्छा रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।